मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग। शरणागति के बगैर मुक्ति नहीं है। आप गुरु मंत्र ले लो, जब तक आप पूर्ण शरणागत नहीं है आपको प्राप्त नहीं होना। जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में नहीं, जब तक आप उनके शरणागत ना हो। आपने गुरु मंत्र ले लिया, आप ना मंत्र कर रहे हैं, ना भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ना उनकी बात मान रहे हैं, तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते आप जब तक आप शरणागत नहीं होंगे। आपके गुरु के शरणागत हो, परमात्मा के शरणागत हो, माँ बाप के शरणागत हो। माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की आज्ञा का मानो। अब माँ बाप को तुम गाली दे रहे हो, आप भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, वो लगेगा नहीं। जब तक आप माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप भगवान से बढ़कर है, उसके बाद में गुरु की पूजा करो। आध्यात्मिक गुरु बनाना कलयुग से लेके और सतयुग तक बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आपने आध्यात्मिक गुरु बना, उनके शरणागत हो, तब आप प्राप्त कर पाओगे। जो आप चाहते हो वो प्राप्त होगा। ऐसे एक छोटी सी मैं बताता हूं शरणागति के ऊपर ही। एक बार बकरियां बहुत सारी बकरियां जंगल में चरने के लिए गई। तो उसमें हुआ क्या, शाम हो गई तो एक बकरी उन बकरियों से बिछड़ गई। और बिछड़ गई तो वो बकरी अपना वहीं जंगल में रह गई। अब जंगल में रह गई तो वो बेचारी परेशान, कोई बकरी नहीं। उसने कहा तो जंगली जानवर मेरे को खा जाएंगे। तो परमात्मा ही एक शक्ति देता है, एक सूझबूझ देता है, एक बुद्धि बदल दी बकरी की भी। एक बड़ा चिन्ह था, मतलब ये बड़ा चिन्ह है, इस चिन्ह के पास ही मैं बैठ जाती हूँ। खाना तो जब भी है, किसी न किसी के भोजन तो बनूंगी, पर हो सकता परमात्मा बचा ले मेरे को। तो एक बड़ा चिन्ह था पैर का, तो उसके पास बैठ गई। अब देखिए जी, भेड़िया जी दौड़ के आए कि भाई मेरी खुराक बैठी है सामने, और लपक के पड़े बकरी के ऊपर। बकरी ने कहा भाई भैया जी, भेड़िया जी मेरे को खा लेना, पर ये चिन्ह देख लो। ये चिन्ह किसका मैं नहीं जानती, परंतु ये मेरे को बैठा के गए कि तू यहीं बैठी रहना, मैं भी आ रहा हूं। अब उसने देखा भाई ये चिन्ह तो मेरे राजा का है, शेर का चिन्ह है, बस तो यही बैठा के गए मेरे को। भेड़िया बोला नहीं जी नहीं बकरी जी मैं नहीं खाऊंगा आपको। भेड़िया जी चले गए। चीते महाराज आ गए। चीते महाराज को वो चिन्ह दिखा दिया कि महाराज बेशक खा लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरे को बैठा के गए कि मैं आ रहा हूं और जब तक तू बैठे रहना। चीता जी बोली तो हमारे राजा हैं, ये तो जंगल के राजा हैं, ये तो शेर हैं, तो ये बैठा के गए तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब देखिए वहां इतने हिंसक पशु अनगिनती आए और वो चिन्ह के सहारे बैठी रही। अंत में शेर महाराज भी वहां आ धमके, क्योंकि वो भी उनको कोई खुराक मिली नहीं। जब उन्होंने दूर से देखा बकरी तो उन्होंने कहा बकरी मैं खाऊंगा, तेरे को आ रहा हूं। तो उसने कहा महाराज बिल्कुल खा लो, मैं विनती करती हूं मेरे को खा जाओ, परंतु ये चिन्ह देख लो, ये चिन्ह किसका है ये आप देखो। और यही मेरे को कह के गए कि तू यहां बैठी रहे, मैं भी आता हूं। अब जब चिन्ह देखा तो शेर का ही चिन्ह था, उसमें बकरी है तो यही मेरा ही चिन्ह है। अब बकरी ने फिर विनती की कि महाराज जिस चिन्ह के सहारे, आपके सहारे, चिन्ह तो आपका ही है, आपके सहारे पूरी रात में बैठी रही हूं, और जितने हिंसक पशु, जितने जंगली जानवर मेरे को खाने के लिए आए और किसी ने मेरे को खाया क्या, टच भी नहीं किया, केवल आपकी बदौलत आपके शरणागत हो गई। मैं इस चिन्ह के शरणागत हो गई, आपकी शरणागत हो गई। तो महाराज मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि जिस चिन्ह के सहारे पूरी रात बैठी रही, और वही चिन्ह का मालिक, वही शेर, वो जंगल का राजा, वही मेरे को भक्षण कर ले अपना, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं।
और शेर की बुद्धि पलट गई एकदम। शेर बोला नहीं नहीं, तू मेरे सहारे, मेरे शरणागत रात भर बैठी रही है और किसी ने तेरे को खाया नहीं, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो बकरी बोली महाराज क्यों? मैं नहीं खाऊंगा। शरणागत जो हो गया उसका भक्षण नहीं करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। तो बकरी माँ, बकरी बहन, अब तू बता तू कहाँ जाएगी? मान की महाराज मेरे को तो अपने घर ही छोड़वा दो। भाई देख, अगर मैं जाऊंगा तो पूरे गांव वाले इधर उधर अफरा तफरी मच जाएगी। मैं अभी हाथी महाराज को बुलाता हूं। तो हाथी महाराज को उन्होंने बुलाया। हाथी को कहा कि बकरी को बाइज्जत पीठ पे बैठाओ और इसको भ्रमण कराते हुए जंगल का सीधे इसके गंतव्य स्थान, जहां इसका गांव है, जहां इसका घर है, वहां इसको छोड़ के आओ बड़े प्यार से। तो महाराज आप समझ गए ना शरणागति का क्या मतलब होता है? शरणागति का मतलब होता है जिसके सहारे आप पूरी रात बैठे रहे, केवल चिन्ह के सहारे बैठे रहे ना। शरणागति का यही मतलब है, अगर हम गुरु महाराज के शरणागत हो जाते हैं तो जितने कष्ट आएंगे, तलवार को सुई कर देंगे, भाले को कांटा कर देंगे, और दुख में बिल्कुल घबराने की जो आदत होती है हर मनुष्य की होती है, उनमें सहन शक्ति दे देते हैं। दुख को सहन करने की पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, और दुख को हंसी खुशी में ऐसे ही निकल जाता है। तो यही प्रभु की कृपा होती है, यही प्रभु की शरणागति होती है। तो शरणागति अगर भगवान के, गुरु के हम शरणागत हो जाते हैं तो हमें कष्ट देगा? नहीं देगा। तो ऐसे ही शरणागति बहुत जरूरी है, और शरणागति के बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते आप। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।